अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूं। तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और इस गर्म मौसम में आप देखते हैं कि दस्त, पेचिश की बीमारी, डायरिया, वाटर स्टूल, लूज स्टूल बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चे खुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि हर उम्र के अफराद इससे शिकार होते हैं। ये बेसिकली इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है जिसकी बदौलत डायरिया की शिकायत होती है, दस्त पेचिश लगते हैं। इसको आसान तरीके से मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं कि ये डायरिया क्या होता है। बेसिकली डायरिया आपका इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है। समटाइम आप देखते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते हुए आपके नवाले के अंदर कोई चीज़ चली जाए, कोई कांटा चला जाए या उसको टेस्ट इंतहाई तुर्श हो, बेज़ायका हो, आपको अच्छा ना लगे, तो आप क्या करते हैं, एकदम से उस नवाले को अबॉर्ट करते हैं, बाहर फेंकते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आप खाते नहीं हैं उसको कि आपने उसका टेस्ट या उसको देखा कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको नुकसान दे सकता है, तो मुंह में ही आप उसको निगलने से पहले ही उसको बाहर निकाल देते हैं उस नवाले को। ये तो तब होता है जब आप उसको जज कर लेते हैं, क्योंकि वो एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा मिर्चें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कड़वा हो सकता है, कोई कांटा, कोई हड्डी, कुछ चीज़ उसके अंदर हो सकती है, या आपको डाउट पड़ जाए कि ये ख़राब है, तो आप एकदम उसको नवाले को निगलने से पहले ही बाहर निकाल देते हैं। ये तो आपने कर दिया। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, इसको आप जज नहीं कर सकते कि आपके खाने के अंदर ये चीज़ें अंदर जा रही हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसको जज कर सकता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं और आपके इम्यून सिस्टम एकदम मुतहरक होता है, एक्टिव होता है, और क्या होता है जी कि आपको सम टाइम एकदम उल्टी लग जाती है, उसको आप बाहर निकाल देते हैं। एकदम से आपका पेट खराब हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जब इम्यून सिस्टम देखता है, डिटेक्ट करता है कि बंदे ने जो खाना खाया है इसके अंदर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई पैरासाइट है, कोई ऐसी चीज़ है जो इस बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो आपका इम्यून सिस्टम एकदम मुतहरक होता है और उस खाने को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। लिहाजा जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जिस खाने को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती या नहीं करती, उसको या तो उल्टी के ज़रिए बाहर निकालेगा खाना, या उसको डायरिया के ज़रिए उसको एकदम से बाहर निकालेगा। और डायरिया से निकलेगा एकदम लूज पतले पहाने आ सकते हैं, वाटरी स्टूल आ सकता है, म्यूकस वाला स्टूल आ सकता है, ब्लडी स्टूल आ सकता है। ऐसे ही है कि आपके फर्श के ऊपर किसी ने कोई गंदी चीज़ फेंक दी है तो आप उससे साफ़ करेंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा मिठाई गंदी है तो फिर आप क्या करें, पूरा फर्श आपको फ्लश करना पड़ेगा। फिर आप पानी ज़्यादा फेंकेंगे, उसको फ्लश आउट करेंगे, वाइप करेंगे, ठीक है जी। तो आप उसके लिए खूब पानी बहाएंगे, फिर उसके ऊपर हो सकता है आप एंटीसेप्टिक कोई चीज़ भी डालेंगे, जरासीम से पाक हो जाए, तो आप उस फ्लोर को फ्लश करेंगे। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी अंदर अपनी जिम्मेदारी निभाती है कि जब देखती कोई ऐसी चीज़ हमारे गैस्ट्रिक ट्रैक में चली गई है जो आपकी बॉडी के लिए, अगर खुदा न खास्ता वो हज़म हो जाए, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अक्सर आप सुनते हैं ना
कि फलां बंदे को क्या हुआ है जी, उसने कोई चीज़ खाई है और बन हैज़ा हो गया उसको। बन हैज़ा इसीलिए कहते हैं कि वो बंदा, उसने कोई चीज़ खाई तो उसके इम्यून सिस्टम में इतना रिएक्ट नहीं किया और वो पॉइजनस फूड जो है, वो जहरीला खाना जो है, उसकी छोटी आंत में जुज़्व बदन बन गया, एब्जॉर्ब हो गया। जैसे ही एब्जॉर्ब हो उसके ब्लड में जहर गया और उस जहर की वजह से बंदे की डेथ हो गई। इसको कहते हैं बन हैज़ा, हमारे आमतौर पे लोग समझते हैं। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है तो वो फौरी क्या करता है, वो अगर वायरस आया है, बैक्टीरिया आया, उसने आंत को इन्फ्लेम किया है, इन्फ्लेमेशन भी जो होता है होती है वो आपकी बॉडी का सेल्फ डिफेंस का एक मैकेनिज्म होता है। उसमें रेडनेस आती है, उसमें एकदम से उतारक होता है, सूजन स्वेलिंग आती है, और उसमें आपको देखते हैं कि आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है एकदम तेज़ होती है, ताकि उसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसको फौरी तौर पे बाहर निकाले। तो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद इन्फेक्शन होती है। तो इसीलिए एलोपैथी में एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक दी जाती हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथी माशाल्लाह से एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी हैं, ठीक है। हमने इसको मैज़मेटिक वे से भी देखना होता है। हमने यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यहाँ पे रिकमेंड करनी होती है। तो डायरिया की आप इसका कंसेप्ट आपके जहन में मैंने क्लियर कर दिया कि ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पांस है कि कोई भी चीज़ अगर जहरीली चीज़ अगर चली जाए तो बॉडी इसको जुज़्व बदन बनने से रोकती है, एब्जॉर्ब होने से रोकती है, और उसको उल्टी के ज़रिए या पखाने के ज़रिए उसको निकालती है। अब पखाने के ज़रिए निकालना है तो क्या करना है, आंतों को पूरी तरह से वो फ्लश करती है, पानी उससे मतलब लूज मोशन जो होते हैं उससे उसको आंतों के पेट की सफाई करती है। इसमें क्या होता है, सबसे जो रिस्क फैक्टर होता है, जो ख़तरनाक चीज़ होती है, जो मरीज़ के लिए परेशान कौन होती है, नुकसानदेह होती है, वो होती है डिहाइड्रेशन के मुतवातर लूज मोशन की वजह से, पखाने आने की वजह से, पतले पखाने आने की वजह से जिसमें पानी की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, और ये छोटे बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए ORS, निमकोल और ड्रिप के ज़रिए जो है निमकियात पहुँचाना जो है ज़रूरी होता है, ताकि उसका जो है डिहाइड्रेशन जो है वो ना हो, उसको हाइड्रेटेड रखा जाए, पानी की कमी को दूर किया जाए, ताकि मरीज़ में कमज़ोरी ना आए, इसमें शदीद वीकनेस आ जाती है। अब डायरिया में होता क्या है, मरीज़ को पेट में मरोड़ पड़ते हैं, बेचैनी होती है, पेट में दर्द होता है, डायरिया होता है, उल्टी आती है, मतली आती है, स्किन में रैश भी आ सकती है, बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, और पखाने आपको दिन में 4 से 8 दफ़ा आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद पखाना आता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। इस सिम्टम्स की काज बता दी मैंने आपको, और ये क्यों इस तरीके से बार बार पखाने आते हैं कि आपकी बॉडी को अंदर से साफ़ किया जाए, फ्लश किया जाए, ताकि आपकी बॉडी जो है दोबारा खाने को जुज़्व बदन बनाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए काबिल हो जाए, और आपकी सेहत को कम से कम नुकसान पहुँचे, बल्कि ना पहुँचे। इसमें हमारे पास होम्योपैथी में मेडिसिन है एकोनाइट, रस्ट्रॉक्स, एपिकॉक, चाइना, पोडोफाइलम, ठीक है जी, फास्फोरस, क्रूटेंटेलियम, कोलोसिंथ, कैमोमिला, ठीक है जी, कॉल्चिकम, इसी तरीके के साथ जो है जी ट्यूबरकुलिनम, एंटीबैक्टीरियल बेसिलिनियम, ये चीज़ें आती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे आपने हर 30 मिनट बाद रिपीट करनी होती है। यहाँ पे 3 टाइम मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पे मरीज़ एमरजेंसी है, उसको डायरिया है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको हाजत हो रही है, उसको पानी की कमी हो सकती है, इसको मेडिसिन जो है पानी के अंदर डाल के दें, 30-30 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद उसको रिपीट करवाएं, टैबलेट्स दें, उसको शुगर ऑफ मिल्क में मेडिसिन बना के दें, ताकि उसका एनर्जी लेवल भी जो है ग्लूकोज की मिलने से बेहतर हो, ठीक है जी। इसमें चाइना आप मतवातर इस्तेमाल करवा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। एक सिंगल डोज ट्यूबरकुलिनम की दे सकते हैं, बेसिलिनियम की दे सकते हैं। इसके साथ हमारी जो रेस्टलेसनेस, बेचैनी में, फूड पॉइजनिंग में टॉप क्लास मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम है। दूसरी हमारी मेडिसिन है पल्सटीरा। ये 2 मेडिसिन फूड पॉइजनिंग में, बेकरी प्रोडक्ट से फूड पॉइजनिंग होती है तो पल्सटीरा देते हैं, वेजिटेबल से, गंदे फल सब्जियां खाने से जब फूड पॉइजनिंग होती है तो आर्सेनिक एल्बम देते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में, आपके तजर्बे में इस लेक्चर से ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नज़र बद से, हर किस्म की शर से, आफत मुसीबत से महफूज रखे। हैव अ नाइस डे, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। होम्योपैथी हील्स। थैंक यू।